Good morning, students. In today's class, we will solve the question number 16 of exercise 5.2. तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. तो जो थर्ड टर्म है मतलब A3 की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 16. हमें जो गिवन है वो ये है कि A3 है वो 16 है और A7 माइनस A5 ये कितना है 12 है. तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस A3 को A और D की टर्म में लिखेंगे, इन्हें भी क्या करेंगे A और D की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि हम किसी भी AP का कुछ भी निकाल सकते हैं जब अगर हमें उस AP का A या फर्स्ट टर्म यानी और D कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता है. तो A3 को मैं क्या लिखूँगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 2D. A प्लस 2D A3 के बराबर है यानी कि वो किसके बराबर होगा 16 के, यानी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16. ये फर्स्ट इक्वेशन होगी मेरी. A7 को मैं लिखूँगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 6D. और A5 को मैं लिखूँगा A प्लस 5 माइनस 1 यानी कि A प्लस 4D. इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ. देखिए A प्लस 6D, A7 की जगह मैंने ये रखा है माइनस A5 यानी A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12 है. तो देखिए यहाँ क्या होगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12. A से A कैंसिल आउट होगा, 6D में से 4D सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2D इज इक्वल्स टू 12 आएगा. ठीक है, D की वैल्यू जो निकल के आएगी 12/2 यानी कि D इज इक्वल्स टू 6. D की वैल्यू हमारे पास 6 निकल के आई है. हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू निकल के आएंगी. पुटिंग D इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 यानी कि A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16 है. A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, A की वैल्यू 4. ठीक है, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 6 है. फर्स्ट टर्म हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, AP की फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो अगली टर्म क्या बनेगी A प्लस D. जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या थी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ठीक है, तो A हमारे पास क्या निकल के आया है 4. यहाँ A प्लस D यानी A 6, 4 प्लस 6 यहाँ क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू 6, यहाँ क्या होगा 4 प्लस 3 इंटू 6. ठीक है, तो ये बन गया 4, ये होगा 10, ये होगा 6 2 12 और 4 16, ये होगा 18 और 4 22. इस तरह से हमने क्या कर लिया, एक AP को ऑब्टेन किया है. तो ये रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर. आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17. हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. हमें AP गिवन है, ये AP जो हमें गिवन है वो क्या है 3 8 13 और इसकी जो लास्ट टर्म हमें गिवन है 253 गिवन है. ठीक है, तो अब इसे रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है लास्ट से, तो इसका रिवर्स ऑर्डर जो होगा, रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस AP विल बी क्या होगा. देखिए यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है, तो रिवर्स में भी जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा. तो 253 से पहले की टर्म होगी 248, इससे पहले वाली टर्म होगी 240, इसके बाद सॉरी रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन यहाँ इससे पहले रही होंगी ये टर्म. ठीक है, ऐसे ही करके हम फिर कैसे लिखेंगे इसे 13 8 और 3. तो अब ये हमें नई जो AP है ये नहीं मिलेगी. इसके लिए फर्स्ट टर्म जो है A जो है वो कितना है 253
कॉमन डिफरेंस सी डी जिसे हम डी से डिनोट करेंगे वो कितना होगा 248 माइनस 253। तो देखिए जो डी की वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। ठीक है, यहाँ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ हम इंक्रीज़ करते हुए चल रहे थे। यहाँ +5 डिफरेंस आया था, यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है -5 आया है। तो ठीक है, देखिए अब इस एपी के लिए हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A20 क्या होगा A + 20 - 1 × D। A की वैल्यू 253 प्लस 19 × D की वैल्यू -5, ये होगा 253 - 95। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 158, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फॉर AP 3, 8 और 13 20th term from the last is 158। हमने देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो AP गिवन थी उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब यहाँ ये फर्स्ट टर्म हो गई, यहाँ सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह से बीच में कोई 20th टर्म आएगी जो कि क्या होगी 158। तो वो देखिए इस साइड से अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ से पता नहीं कितनी होगी, लेकिन लास्ट इस साइड में फ्रंट से अगर वो 20 है तो यहाँ वो लास्ट से 20 होगी। तो इस तरह से हमने क्या निकाली 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, जो कि क्या है 158। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे के वीडियो में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।